हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि क्लास 1 के फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, तो आपने एकदम सही जानकारी देखी है। क्लास 1 के फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। कुछ लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और ये फॉर्म कुछ ही केंद्रीय विद्यालय में आते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये जानकारी लेकर आया हूँ कि अब जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कौन फॉर्म भर पाएगा, किसके लिए नोटिस आई है, किन किन केंद्रीय विद्यालयों में नोटिस आई है और इसमें एडमिशन कैसे होंगे, क्या ये ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रवेश सारणी देखनी होगी। जो प्रवेश सारणी इस बार जारी हुई थी उसमें ये चीज़ बताया गया है कि सेकंड नोटिस कब आएगी। तो सेकंड नोटिस कब आएगी, कैसे आएगी, उसको चलिए पहले देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये इस साल का एडमिशन शेड्यूल है। इसमें थर्ड लिस्ट 8 मई को आनी थी, जो कि आ चुकी है। तो बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट आ गई है और कहीं कहीं फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट भी आ गई है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 5 नंबर में लिखा हुआ है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग NCL प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1। तो यही वो जानकारी है जिसके माध्यम से 7 तारीख को सेकंड नोटिस आनी थी। ये सेकंड नोटिस केवल शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही आती है, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए आती है। यदि रिजर्व कैटेगरी की सीट खाली रह जाती है तो क्या ओरिजिनल में ऐसा होता है? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए हों तो आवेदन पत्र तो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे होते हैं जहां पर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो वहां के लिए फिर से नोटिस निकाली जाती है। कुछ केंद्रीय विद्यालय में नोटिस आई है, मैं आपको नोटिस भी दिखाने वाला हूं। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करेंगे कि मैं जैसे पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा जो चांस होता है वह अनुसूचित जनजाति में होता है। इसी में नोटिस आती है और इसी कैटेगरी की सीट खाली रहती है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत तो बिल्कुल भी कोई सीट खाली नहीं रहती है, क्योंकि इतने आवेदन आते हैं कि यह सीट पूरी तरीके से भर जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो चांस होता है वह होता है अनुसूचित जनजाति में। यहीं पर सीट खाली रहती है और इसी की नोटिस आती है, और कहीं कहीं अनुसूचित जाति की भी सीट खाली रह जाती है। तो जो भी सीट खाली रह जाएगी, यानी यदि कैटेगरी 5 तक के बच्चों को लेने के बाद भी सीट खाली रह जाती है तो फिर से नोटिस निकाली जाती है और ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जाते हैं और फिर से एडमिशन होता है। तो उसके लिए समय सारणी दिया गया है। 7 तारीख को नोटिस आनी थी, 8 तारीख से 15 तारीख तक फॉर्म भरे जाने हैं, 22 तारीख को लिस्ट आएगी और 22 से 27 के बीच एडमिशन होंगे। ये पूरी जानकारी थी सेकंड नोटिस के लिए। सेकंड नोटिस इस तरीके से आती है और इस तरीके से एडमिशन होता है। अब हम चल के देखते हैं कि क्या किसी केंद्रीय विद्यालय ने सेकंड नोटिस जारी की है। तो मैं कुछ केंद्रीय विद्यालय को ढूंढा हूं जिसमें मुझे एक केंद्रीय विद्यालय मिला है जहां सेकंड नोटिस आई है। आप देख सकते हैं ये PM श्री केंद्रीय विद्यालय 3 डिलही कैंट है। यहाँ पर नोटिस आई हुई है। मैं आपको चल के नोटिस दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी केवल ST कैटेगरी के लिए नोटिस आई हुई है। जैसे 1 नंबर पर आप देख सकते हैं सेकेंड शिफ्ट के लिए आई है और यह नोटिस केवल ST कैटेगरी के लिए है। चलिए हम नोटिस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह नोटिस 7/5 को ही आई है और इसमें बताया गया है कि प्रवेश सूचना अनुसूचित जनजाति ST के लिए केवल PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 दिल्ली कैंट द्वितीय पाली में कक्षा 1 में अनुसूचित जनजाति ST की कुछ सीट खाली बची है। अनुसूचित जनजाति ST के इच्छुक दिनांक 8/5/24 से 15/5/24 तक ऑफलाइन मोड पर कक्षा 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की तिथि है 8 से 15, 12 PM से 2 PM तक सरकारी कार्य दिवसों पर आप केंद्रीय विद्यालय में ले जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। जमा करने की तिथि भी 18 से 15 ही है और 12 से 2 ही समय है। उसी चीज को इंग्लिश में बताया गया है। तो इस तरीके से नोटिस आती है और ये नोटिस सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं आती और सभी जाति के लिए नहीं आती। ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति के लिए आती है और ऐसे स्टेटों में आती है जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या बहुत कम है, इसलिए वहां बच्चे नहीं मिल पाते और सेकंड नोटिस आती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर मैं आया था। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय में देखिए क्या आपके केंद्रीय विद्यालय में कोई सीट खाली रह गई है। अगर आप फॉर्म पहले नहीं भर पाए हैं तो अभी फॉर्म भर दीजिए। आपके बच्चे के लिए गोल्डन चांस है और आपके बच्चे का एडमिशन होने का चांस है अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।